हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मेरे सामने एक पत्र है जो CN वेणुगोपालन साहब ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है। उन्होंने लिखा है कि बैंकों का जो वेज रिवीजन होता है वो भी पे कमीशन के अंतर्गत आए। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी 21 तारीख को 21/5 को IBA और UFBU के बीच में वर्चुअल मीटिंग होने जा रही है और वो इनका जो मेडिकल वाला जो मुद्दा है वो उसमें लिया जाएगा। इंश्योरेंस वगैरह का जो पॉलिसी वगैरह ली जाती है उसके बारे में जब बात करेंगे। अचानक इसका होना और इससे पहले दो घटनाएं होती हैं। एक तो बी बैंकर्स का CLC को जो चीफ लेबर कमिश्नर उनको एक पत्र लिखना कि इनके रेजिडुअल इश्यूज में हर साल अप्रैल में एस ग्रेसिया का रिव्यू करना था और बढ़ाना था, वो इन्हें नहीं किया। उन्होंने लेटर लिखा और CLC ने इससे IBA से और सभी बैंकों से पूछा, भाई तुमने क्यों नहीं किया। एक बात। दूसरा, बहुत ज्यादा रूस पेंशन अपडेशन को लेकर के है लोगों में। तो ये जितना भी जो मैटर आ रहा है, हम भी इधर से बता रहे हैं कि पेंशन अपडेशन का तो मैटर ने गड्ढे में 2012 में डाल दिया था। इस पे ये आजकल दबाव में है और इसलिए इन्होंने ये मीटिंग रखी। अब इसमें कुछ न कुछ मेडिकल क्लेम वाले में कुछ न कुछ करेंगे थोड़ा बहुत, जिससे कि थोड़ी शांति हो सके। और एक और घटना घटी, EIB पार्क द्वारा भारतीय मजदूर संघ के जो आर्य साहब हैं उनको पत्र लिखना। इनको अपनी नींव हिलती हुई नजर आ रही है अब, लेकिन फिर भी सबसे पहले इन्होंने मेडिक्लेम को चूज किया, ना कि 5 डेज बैंकिंग और ना PLI। इनको पता है कि इनके दिमाग में कुछ आ रहा है कि चलो थोड़ा बहुत मेडिक्लेम इनको दे देते हैं, ये शांत हो जाएंगे और बैंक पेंशन अपडेशन थोड़ा इधर हो जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे इनसे छिटकोगे वैसे वैसे ये तड़फड़ाएंगे। अब वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब उसके बारे में डिटेल में लेटर बनाऊंगा, लेकिन अभी दूसरी बात कह रहा हूं कि वेणुगोपालन साहब ने लेटर लिखा है ये नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। और वेणुगोपाल साहब के बारे में बता देना चाहता हूं मैं, ये फॉर्मर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनी थे और ये एक्स मैनेजर थे यूनियन ऑफ बैंक इंडिया में। उनका यहां पर फोन नंबर भी दे रखा है। और इन्होंने इसमें कहा कि भाई आप लोगों ने 20/9/2014 को, जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी पहली बार बने थे, 20/9 इन्होंने ये कहा था कि बैंक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना में बहुत सहयोग दिया है, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका भी पे कमीशन होना चाहिए। अब 2009-14 की तो मेरे ख्याल में 11 साल हो गए। अब इस लेटर का कितना असर पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ इसको 24 कह रहे हैं, कहीं वो 24 यार गलती प्रिंट हो गया होगा इनका। और कुल मिलाकर के इन्होंने सारी चीजें ये बताई कि भाई हम जो काम करते हैं वो बहुत ही साहस का, हिम्मत का और धैर्य का काम है और पूर्ण रूप में गवर्नमेंट की पॉलिसीज में सहयोग करते हैं। अब चाहे कर्मचारी बैंकों में काम करके चले गए हों या कर रहे हों, ये जो कर रहे हैं वो भी निकल के जाएंगे, वो भी पेंशन में चले जाएंगे। अब इस पत्र लिखने का वेणुगोपाल साहब का एक उद्देश्य यही रहा होगा कि यदि इसका पे कमीशन बैठता है तो बैंक पेंशन अपडेशन होगा। गोपाल साहब, मैं आपको वेणुगोपालन साहब आपको बता देता हूं, आप थोड़ा सा कंपेयर कीजिए पे स्केल्स को। बैंकों के पे स्केल्स अब इस समय
किसी भी हालत में कम नहीं है, क्योंकि जब आईएएस एक आता है तो वो 56,100 प्लस जो डीए चल रहा है इस पर जाकर के उसका अपॉइंटमेंट होता है, बाद में प्रमोशन अलग बात है। लगभग इनका यहां पड़ता है और ज्यादा ही पड़ता है इस फिल्म को मिला करके, और फिर 27 में हो जाएगा इनका 26 में होगा, फिर 32 में हो जाएगा, 32 पर 37 में हो जाएगा उनका, फिर यानी पे कमीशन 10 साल में आएगा, लेकिन ये 5-5 साल में हो जाता है और बहुत आगे हैं ये। हिंदुस्तान में 2 ही संगठन ऐसे हैं जो ये अपना काम खुद करते हैं, अपना जेब खुद भरते हैं। एक तो हमारा कोर्ट, जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इसको जो जुडिशरी अपने आप अपने जज बनाती है। अदरवाइज जितने भी अफसर आते हैं वो सारे के सारे यूपीएससी से या कई उन मामलों से आते हैं, ये सीधे के सीधे जो भाई भतीजा बच्चा है, और या फिर ये बैंकों में चला हुआ है आईबी और यूएफबीओ द्वारा। ये अपनी पे का निर्धारण स्वयं करते हैं। अब स्वयं करते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि ये डिस्क्रिमिनेशन तो होना ही है, क्यों हम उनको देंगे जो काम कर रहे हैं, जो चलेगा उनको हम क्यों देंगे। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये इसकी वजह से है। हो सकता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको जोड़े, और इसमें और जोड़ना चाहिए था, क्योंकि बैंकों का जो वेस्ट सेटलमेंट होता है उसमें आईबीए के कुछ अधिकारी होते हैं, और अजीबोगरीब स्थिति यह है कि इसमें बैंकों के कर्मचारी, यूनियन के कर्मचारी भी होते हैं, जबकि पे कमीशन में कोई कर्मचारी नहीं होता। एक इसमें एक चेयरमैन होता है और दूसरे काम करने वाले लोग होते हैं, और बैंक जो कर्मचारी संगठन है वो अपना उसमें सजेशन देते हैं और अलग हो जाते हैं। यहां इसमें पार्ट लेते हैं। जब पार्ट लेते हैं स्वाभाविक सी बात है ये पहले अपना फायदा देखेंगे, दूसरों का बाद में। अब इनका फायदा तो ये है कि भाई जितना हम वर्किंग कर्मचारी काम करने को फायदा पहुंचाएंगे उतना ही हमको सर्विस आएगा, और हम सर्विस की रेट भी बढ़ा सकते हैं, खूब पैसा हमारे पास आएगा। यानी पैसे का इन्होंने दूसरे तरीके से हिसाब किताब कर रखा है। बैंक पेंशनर कुएं में जाओ, जब तक ये नहीं कर पाते हैं हम इन पर प्रश्न उठाते रहेंगे, और हम तो यही कहेंगे सारे रिटायर्डी संगठनों से, इनसे बिल्कुल नाता तोड़ करके आप भारत सरकार से बात करें चाहे किसी से सहारा लेना हो, सारी की सारी जो विसंगतियां हैं आप चीफ लेबर कमिश्नर को बताएं कि ये मिले हुए हैं और ये बैंक पेंशनर नहीं करते हैं, और इस प्रकार ये बैंकों के जो प्रॉफिट्स हैं इस प्रकार खाने की योजना बना रहे हैं। जब इनकी बुराइयां होंगी, जब लोगों को पता चलेगा ऐसा, तो ये जब डाउन आएंगे जब ये कहीं बैंक पेंशन अपडेशन करेंगे। अभी तक तो बेवकूफ बना रहे थे, तभी से कितने ही दिनों से हर बार रेजुलेशन में बैंक पेंशन अपडेशन होता है, लेकिन इस बार तो एक नया ही प्रकार का सम्मेलन हो रहा है, वर्चुअल मीटिंग हो रही है। ना तो उसमें 5 डे बैंकिंग है, ना उसमें पीएलआई है, ना उसमें और कोई मुद्दे हैं, केवल और केवल मेडिक्लेम का है। और ये निश्चित मानिए, अभी बता दूं मैं, मेडिक्लेम में थोड़ा बहुत ये फायदा देंगे 21 तारीख को, ये निश्चित रूप से समझ लीजिए। किस प्रकार देते हैं अलग बात है, क्योंकि अभी ये जो टारगेट पर आ रहे हैं उसको थोड़ा कम करने के लिए ये मीटिंग हो रही है, और कोई बात नहीं है। और कमाल की बात तो ये है कि आईबीए से मीटिंग हो रही है, यूएफबी की आवाज भी नहीं निकल रही है कहने के लिए कि भैया बैंक पेंशन अपडेशन पर भी बात करो, एक्स ग्रेसिया पर भी बात करो, और जो नेशनल लेवल का डीए पैटर्न है उस पर भी बात करो। कोई बात नहीं है। हम तो एआईबी पार्क से ये कहेंगे कि एक लेटर लिखे अच्छा सा फाइनेंस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, कॉपी 2 बीएमएस भारतीय मजदूर संघ के आर्य साहब को दें, नेशनल पैटर्न का जो डीए है उसको जल्दी से जल्दी दिलाया जाए, और रोज लेटर लिखें, रोजाना लेटर लिखें, ये नहीं सस्ते पड़ जाएं। और यूएफबीओ वालों से तो कोई बात ही नहीं करें। मैंने देखा जो ऑल इंडिया रिटायरीज बैंक फेडरेशन ने कहीं रिक्वेस्ट किया है वेंकटाचलम साहब से, कि वेंकटाचलम साहब क्या करेंगे आपके लिए, आप जाकर के समर्थन दोगे, अभी 20 तारीख को इनकी हड़ताल है, जाके समर्थन दोगे, बस उनको इतना से चाहिए और आपसे कोई लेन देन नहीं है। अब मैं और तो क्या बताना चाहूँगा, बस यही है कि ये अब उन्होंने एक लेटर लिखा था सीएन वेणुगोपालन साहब ने, ये अपना काफ़ी मात्रा में लिखते रहते हैं, काफ़ी अच्छा नॉलेज है इनको। अब क्या अमल होता है क्या नहीं होता है तो अलग बात है, लेकिन
लेटर लिखना, अपनी परेशानी को बताना, इन्फॉर्म करना सबका अधिकार है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।